हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पिछला वीडियो हम दिए थे 1000 से कम और 1000 से अधिक संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए। अभी हम आप लोग के लिए कोई 2 डिजिट या 3 डिजिट का वर्ग कैसे निकलेगा उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को जरूर मजा आएगा पढ़ने में। जैसे हमारे पास कोई एक संख्या दिया है 100 दिया हुआ है 53, 153 दिया हुआ। किसी संख्या का जो बेस होता है, किसी संख्या का उसका बेस होता है 100। किसी संख्या का जो बेस लेंगे हमें लेंगे उसमें 100 लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर इसमें देखिए इसका जो संख्या है कितना बेस पर आ रहा है, 150 के बेस पर आ रहा संख्या, क्योंकि 150 से 3 अधिक है। तो उसमें कुछ जितना आप बेस लीजिएगा उसमें संख्या 150 लीजिए, या तो 200 लीजिए, या तो 250 लीजिए, या तो 300 लीजिए, या तो 350 लीजिए। कोई भी संख्या लीजिएगा तो उसमें से कितना से भागा देना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस संख्या के लिए 150 बेस लिए हैं। जो इस संख्या दिया हुआ है तो 150 बेस लिए हैं, तो 150 बेस लेने के लिए हम 150 में 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो इसके लिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। कितना हो जाएगा संख्या, 3/2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो 153 लिखा हुआ है, ये 150 से संख्या कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। तो 3 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 100 से 56। 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर कीजिए, तो 3 तिया 9, 2 डिजिट लेना है तो 09 लिख देंगे। अब कुछ करना है, 156 में 156 संख्या में आप 3/2 से गुना कर दीजिएगा। तो 3/2 से गुना कर दिए, क्योंकि इसका अब 2 से इसमें भागा दीजिए, तो 7 दूना 14 और 8 दूना 16। अब गुना कर दिया, 8 तिया 24 और 7 तिया 21, 21 से 2 हो गया 23। यानी 153 का जो वर्ग आया है 2349 आया। उसी प्रकार अगर आपको कोई संख्या ले लिया जाए 154 का स्क्वायर करना है, 154 का स्क्वायर करने के लिए आप इसमें कितना 150 से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए। तो 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 158, 158 होगा। और 158 में हम इससे मल्टीपल कर देंगे 3/2 से। और बोल लीजिए संख्या 154 है, 154 वो 150 से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चक्के 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। अब 2 से इसमें मल्टी भागा दे देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 और 9 दूना 18। तो 9 का 9 18 9 तिया 27, 27 के साथ बाकी बचेगा 2, 7 तिया 21, 21 से 2 कितना हो जाएगा 23। यानी 154 का जो स्क्वायर होगा 23 71 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई संख्या आपको दे दिया जाए कि 1 5 8 दे दें, इतना संख्या ले लिए और इसका पूछ देगा 158 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए। तो 1 5 8 है, तो इसमें संख्या 150 से कितना अधिक है, तो 150 से जब मेरा संख्या ये अधिक है 8, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 कितना आ गया संख्या 64, और 8 अधिक है तो इसमें 8 को ऐड कर दीजिए, तो 8 8 16 हो जाएगा 6 6। इसमें गुना कर दीजिए 3/2 से, और 2 से मल्टीपल कर दीजिए तो 8 दूना 16, ये हो गया 3 दूना 6, तो 8 8 64 लिख दीजिए संख्या। यहाँ से गुना कर दीजिए 3 तिया 9 और 8 तिया 24, तो 24 96 64 आ गया। उसी प्रकार अगर आप संख्या ले लेते हैं, एक 159 ले लिए, अब इसका स्क्वायर ज्ञात करना है तो इसमें आप कितना जोड़िएगा, 9 को ऐड कर दीजिएगा, 9 कितना हो गया 18 के 8 1 6 8 आ गया। 9 का स्क्वायर करेंगे तो संख्या कितना आ जाएगा, 9 9 81। यहाँ पर संख्या लिखा गया 81 और 81 लिखा गया। और इसमें हम कितना से इसका अनुपातिकता कितना आया है, 3/2 आया था। 3/2 से इसमें गुना करेंगे और 2 से इसमें भागा देंगे, तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 तो हो जाएगा 4 का 4 4 तिया 12 के 2 और तिया 24 से कितना हो गया 25। यानी 159 का स्क्वायर हो गया 25 2 28, कितना हो गया। अगर उसी प्रकार आप संख्या ले लेते हैं 200 से अधिक संख्या लेते हैं, 200 से अधिक संख्या लीजिएगा। मान लीजिए आप ले लिए पहला
क्वेश्चन कि 201 लिखा हुआ है। कितना संख्या लिखा हुआ है? 201। तो ये 201 का आप जब स्क्वायर ज्ञात कीजिएगा तो पहले इसमें देख लीजिए कि 200 से कितना अधिक है संख्या, तो एक अधिक है। तो जब संख्या एक अधिक है तो इसमें कोशिश कीजिए, एक को ऐड कीजिए, एक ऐड करेंगे तो 102 आ गया। आई कितना इसका बेस है? 200 के लगभग में संख्या, 200 कंडक्टर में है ये, यस 200 कंडक्टर, क्योंकि 150 कंडक्टर में था, ये 200 में, तो 200 में हम कितना से भागा देंगे? क्योंकि किसी संख्या का बेस 100 से लिया जाता है, 100 से हम संख्या भागा दे दिए तो 100 से 100 ही कट गया, ये कितना आ गया मेरे पास संख्या? 2 टाइम्स आ गया। अब कोशिश करेंगे हमें इसमें 2 से हम गुना कर देंगे, क्योंकि 2 टाइम्स आया है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 0 और 2 दूना कितना हो गया? 4, यानी 4 0 4 आएगा। और एक अधिक था, एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 2 अंक लेना है तो 0 1 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हमको संख्या और लीजिए दूसरा में, कि मान लो ले लेना है 214। कितना संख्या लेना है? 214। 214 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? तो देखो, तो 200 से कितना ये संख्या अधिक है? 14 अधिक है, तो 14 को इसमें ऐड कीजिए, तो 14 का ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा 28। और कितना अधिक, कितना का मल्टीपल है? 2 का। और 14 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाता है? 196। हमको कै डिजिट लेना है? 2 ही डिजिट लेना है, तो 96 हमें यहाँ पर लिख दिए। अब 2 से मल्टीपल करेगा तो 8 दूना 16 और 2 दूना 4, 1 5 और 2 दूना 4, और इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 1 5 7, यानी 4 5 7 आ गया इसका। उसी प्रकार अगर हमको संख्या ले लेते हैं 200 हम ले लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए 200 ले लेते हैं 32, सॉरी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 32 मतलब ले लेते हैं 118। 118 का स्क्वायर करना है, तो 118 का स्क्वायर करने के लिए आप इसमें देखिए 18 को ऐड कीजिएगा, तो 18 को ऐड कीजिए तो 8 और 8 कितना हो गया? 16 का 6, 1 1 2, 1 हो गया 3, 1 हो गया 2। अब इसमें ऐड किए और इसमें कितना से मल्टीपल करेंगे? 2 से, क्योंकि 2 से बड़ा है। अब 18 अधिक है तो 18 का स्क्वायर कीजिए, तो 18 को होता है 324। अब इसको 2 ही संख्या लेंगे तो 24 लिखेंगे, और 2 से मल्टीपल कीजिएगा संख्या को, तो 6 दूना 12 के 2 और 3 दूना 6, 6 1 7 और 2 दूना 4, इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो 4 7 5 हो जाएगा, यानी का 4 7 5 हो गया इसका वर्ग। इसका वर्ग सभी का वर्ग कितना हो गया? 4 7 5 हो गया। उसी प्रकार अगर कोई संख्या आपको दे दिया जाए कि हमको 2 से 5 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 205 का स्क्वायर कीजिएगा तो 200 से कितना अधिक है? 5 अधिक है, तो अब इस संख्या को 5 से इसमें ऐड कर दीजिए, तो 5 ऐड कीजिएगा तो 5 5 10, 200 कितना आ गया? 10। और 210 में हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 2 2 दूना 4। अब यहाँ पर इतना संख्या आ गया है, तो अब इसको देखिए ध्यान से, अब इतना आ गया संख्या 204, और 204 आ गया। कितना अधिक है? 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 5 25, यानी यहाँ लिखा जाएगा 25, 4 0 हो गया, 4 2 0 इसका स्क्वायर आ गया। यहाँ तक नोट्स कीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए अभी आप लोग को पीछे बताए थे कि कोई 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालिए किसी को भी। अभी लिए हेडिंग आप लोग दिए हैं कि कोई 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो कोई 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए पूरा आसान तरीका है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन मान लेते हैं 12 का स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर आप लोग तो रियली जानते हैं कि 100 कितना होता है? 44। उसी प्रकार कोई एक संख्या ले लीजिए 113 का स्क्वायर करना है, तो 113 कितना होता है? 169। उसी प्रकार ले लीजिए 14 का स्क्वायर, तो 14 का होता है 196। 15 का करना है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 16 के करना है, 16 का स्क्वायर होता है 256। इस सब की संख्या अगर नहीं भी याद है तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। अब देखिए निकलता कैसे है, जे देखो हमको मान लीजिए 12 का स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर करना है, जितना लिखा हुआ उसको लिख दो। 1 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर अंक 2 लिखा हुआ है, कितना स्क्वायर है? 2 स्क्वायर है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 एक का पड़ेगा 2 मरते 2 और 2 दूना 4। अब इसके बाद इधर स्क्वायर कीजिए 2 का, तो 2 दूना 4, 2 अंक लेना इधरों भी है,
एक का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। एक अंक छोड़ के उस अंक को यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 0 में जुटेगा 4 तो 4 और 1 आ गया ना 144। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर करने के लिए 13 का स्क्वायर कीजिए और कितना अंक लिखा हुआ है 1 1 लिखिए, उसके बाद 3 लिखिए और उसके बाद 2 लिखिए। इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 3 दूना 6, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 2 अंक लेना है। 1 का स्क्वायर कीजिए भी तो 0 1 और 1 अंक छोड़ के इसको जोड़ दीजिए तो 100 कितना हो गया संख्या 69 हो गया। उसी प्रकार हमको मान लीजिए 14 का स्क्वायर करना है, तो 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 14 के लिए वही रूल है 1 गुने 4 गुने 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चक्के 16, ये हो जाएगा 0 1 और इसमें जोड़ देंगे 8 को, तो ये मेरा पास संख्या कितना आ जाएगा 6 के 6 और 8 1 9 और यहाँ पर लिखा गया 1, यानी एक अंक छोड़ करके इधर की संख्या लिखना है। उसी प्रकार अगर सोचते हैं 15 का स्क्वायर करने के लिए, तो 15 का भी सेम ही रूल है। 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो लिखिएगा 1 गुने 5 गुने 2, तो 5 दूना 10। 5 का स्क्वायर कीजिएगा 5 5 25, ऑलरेडी से 2 अंक है, 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 1, तो इसको हटा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 10, तक 2 जोड़िएगा तो 5 का 5 और 2 जोड़िएगा 0 में तो 2 और 1 1 2, 2 से कितना हो गया 25। उसी प्रकार अगर 16 करते हैं तो 16 का भी स्क्वायर उतना ही आएगा। 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो लिखिएगा 1 गुने 6 गुने 2 और मल्टीपल कीजिएगा तो 6 दूना 12 आ गया। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 चक्के 36, 2 अंक हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 और फिर 1 अंक छोड़ के इसको जोड़ दीजिए 12 को, तो यहाँ हो जाएगा 6 5 256। आप लोग सोच रहे होंगे छोटा छोटा संख्या से जब स्क्वायर कर देते हैं, अपने मन से लीजिए, मान लीजिए 36 का स्क्वायर करना है, बोलिएगा जी सर 36 तो करना है, यहाँ हो जाएगा 3 गुने 6 गुने 2, यहाँ पर संख्या लिखिएगा 3 3 का 3 3 छो 3 छो 12 छो 18 18 दूना 36। 6 का स्क्वायर कीजिए 6 छक्के 36 और 3 का स्क्वायर कीजिए 3 तिया 9 और 1 अंक छोड़ के इसको जोड़ दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा 6 6 और 3 9 और 9 3 कितना हो गया 12 12 96 आ गया। उसी प्रकार अगर आप करना चाहते हैं 63 का स्क्वायर, तो 63 का भी स्क्वायर कीजिएगा। 63 का स्क्वायर करने के लिए कौन सा रूल है, 63 का स्क्वायर में वही रूल है कि 6 गुने 3 लिखिए और कितना स्क्वायर है 2 स्क्वायर है, तो इसको 2 को यहाँ पर गुना कीजिए, तो 6 तिया 18 18 दूना कितना हो गया संख्या 36। फिर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 9 और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, 1 अंक छोड़ के 36 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9 6 9 3 हो गया। उसी प्रकार अगर आप करना चाहते हैं 73 का स्क्वायर, तो 73 का कीजिए तो 7 गुने 3 गुने 2, 7 या 21 21 दूना 42। अब यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 7 7 49, 1 अंक छोड़ के इसको जोड़ दो 42 के, तो कितना हो गया 9 2 13 और हो गया 5 53 39। यानी कोई भी 2 अंक वर्ग ज्ञात करना है तो आप इस रूल से किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं।